कौन रहा है ये बताओ। केजरीवाल मार रहा है। आप केजरीवाल नहीं, आप सुनो मेरी बात, पहले समझो। हाँ समझे। 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट किसने लाया? वो लाया, मुझे नहीं मतलब है। सुनो तो सही। मैं ड्राइवर आदमी हूँ सर, मैं राजनीति करने नहीं आया यहाँ पे। आप बात करो, आप सुनो। बताओ आप। सुनो, 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। सुनिए मेरी बात, आप ही की बात कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। जवाब दो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दो पूछो आप। नहीं, आप मुद्दे को भटकाओ मत। हेलो सर, मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दा ये है कि हमारी गाड़ियां दिल्ली में बंद हो चुकी है। मुद्दे को भटकाओ मत आप, मुद्दे को मत घुमाओ आप। मुझे नहीं पता आप कौन है, पर आप मुद्दे को घुमा रहे हैं। आप रोड पे घुमा रहे हो आप। अरे ये मेरा राजनीति यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके यहाँ बोल पेट में मेरे लात पड़ रही है, पेट में लात मेरे पड़ रही है। मैं ड्राइवर आदमी हूँ। क्यों नाराज है इतना केजरीवाल से? मैडम हमारे से नाराज है केजरीवाल। उसको सबसे आसान मुर्गी दिखाई दे रहे हैं ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर। मोदी जी चालान नहीं काट रहे। चालान काटने के ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी चालान काटता है तो उसका सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, अगर हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन फैल रहा है तो हमारी गाड़ियां बॉर्डर पे रोक दो आप। तब फ्री बिजली लेते हैं केजरीवाल से, तब तो नहीं बोलते। मैडम वो ऑटो वाले ले रहे होंगे फ्री बिजली। हमारे को तो दिल्ली में भी रहते थे, तब भी बिजली का बिल 1000, 1200, 1500। मैं कहता हूँ आपका पेटीएम की स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ मैं अपने अकाउंट की। नमस्कार, मैं प्रियंका। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है प्रदूषण के खिलाफ। कहा जा रहा है कि दिल्ली में एकदम से वातावरण बदल चुका है, प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम गाइडलाइंस भी आ गई हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? ऑटो ड्राइवर, यहाँ पे तमाम जो ड्राइवर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है दिल्ली? मैडम मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। 25 साल से सन 2000 के अंदर गवर्नमेंट ने कहा डीजल की गाड़ियाँ ख़त्म करो, सीएनजी चालू करेंगे जिससे पोल्यूशन कम होगा। हमने सीएनजी गाड़ियाँ, मतलब ट्रांसपोर्टर ने सीएनजी गाड़ियाँ डालनी शुरू कर दी। सीएनजी गाड़ियों के बाद अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जोर पकड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी डीजल की गाड़ी भी ख़त्म कर रहे हो। मतलब कुल मिला के क्या है कि प्राइवेट गाड़ियों पे टोटल मिला के गवर्नमेंट नकेल कस रही है, जिससे ट्रांसपोर्टर भी मर रहा है और ट्रांसपोर्टर के साथ साथ उस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी मर रहा है। मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरी कोई अपनी गाड़ी नहीं है, बट कुल मिलाकर के साफ सीधी बात है, भुखमरी का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है। ठीक है। और अगर पॉल्यूशन अगर हमारी गाड़ियों से फैल रहा है, अगर गाड़ियाँ ही पॉल्यूशन का कारण है और कोई कारण नहीं है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले सरकारी गाड़ियों का सर्वे किया जाए और उन सरकारी गाड़ियों पे ऑडिट बिठाया जाए। ऑडिट का मतलब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ पर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऑडिट बिठाया जाए कि सरकारी गाड़ियाँ कितनी पुरानी हैं, और उन गाड़ियाँ, अगर वो गाड़ियाँ चल रही हैं तो जो गाड़ियाँ हम दिल्ली में घुसने पे भी एमसीडी का टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन क्यों फैल रहा है? कितना चालान कटता है एक बार में? मैडम अब चालान तो पुलिस वाले के ऊपर है। अगर राजी होके आ जाए तो कम काट देगा, और घर से लड़ कर आया तो ज़्यादा काट देगा। बाकी हम पुलिस को गलत नहीं बता रहे। देखो पुलिस एक साधन है, पुलिस गलत नहीं है, बट क्या है ना, पुलिस को मेंटेन करने वाला तो उनको बेचारों को जो ऑर्डर मिलेगा वो करेंगे। उनकी गलती नहीं है। गलती क्या है? सिस्टम की गलती है। और उस सिस्टम का सबसे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, केजरीवाल जिम्मेवार है इस बात का। केजरीवाल जिम्मेदार है, लेकिन केजरीवाल तमाम प्रावधान तो कर रहे हैं ना। क्या प्रावधान कर दिया आप ही बता दो मेरे को। ऑड इवन ला दिए मैडम जी, ऑड इवन का मतलब, गाड़ी का मतलब ऑड इवन लाने से क्या गाड़ी को पता चलेगा कि आज ही मैं ऑड में चल रही हूँ या इवन में चल रही हूँ? मेरे को पॉल्यूशन फैलाना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, ये बताओ आप मेरे को। बताओ, ऑड इवन लगाने का कारण होता तो 4-5 साल से, जब से केजरीवाल बैठा, ऑड इवन ही लगा रहा है। पॉल्यूशन का खत्म कहाँ करा है इसने? अच्छा ये बताइए, दिल्ली में प्रदूषण आ कहाँ से रहा है? मैडम कहीं से भी आ रहा है, पर हमारी गाड़ियों से नहीं आ रहा। हमारे को देखो कमाने दो, खाने दो, हमारी भी दिवाली बनाने दो। दिवाली का दिवाला मत बनाओ। कौन बना रहा दिवाली? केजरीवाल। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। बेशक मोदी जी सुनना लेना मेरी बात, मैं आपका बुरा नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ मैं मोदी जी का, पर क्या करूँ ना, दिल दुखता है तो आवाज़ साफ सीधी बात है अंदर से ही आती है। जब फ्री बिजली लेते हैं केजरीवाल से, तब तो नहीं बोलते। मैडम वो ऑटो वाले ले रहे होंगे फ्री बिजली। हमारे को तो दिल्ली में भी रहते थे, तब भी बिजली का बिल 1000, 1200, 1500। मैं कहता हूँ आपका पेटीएम की स्टेटमेंट दिखा सकता हूँ मैं अपने अकाउंट की। ठीक है, बिल्कुल दिखा दूंगा। इसको बंद करो, मैं आपको हार्ड कॉपी भेज दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है। कैमरे पे डर लगता है क्या आपको? मेरे को काय को लगेगा? आप कैमरे पे डर लगेगा तो मैं बोलूंगा आपके सामने। मैं तो सामने मुंह करके बोल रहा हूँ। बताओ क्या बुलवाना चाहते हो मेरे मुंह से? बुलवाओ खुल के, आज खोलने को बोलने को तैयार हूँ मैं। आप मोदी जी के भक्त हो? बिल्कुल है भक्त, खुल के बोलते हैं। पोल्यूशन का जो चालान कट सर ये सड़क, सर जी मोदी जी थोड़ी काट रहे हैं। हेलो सर, हेलो सर, बताइए। मोदी जी चालान नहीं काट रहे। चालान काटने के ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर अगर कोई भी चालान काटता है तो उसका सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट का पैसा, अगर हमारी गाड़ियों से पॉल्यूशन फैल रहा है तो हमारी गाड़ियाँ बॉर्डर पे रोक दो आप। जो सेंट्रल की गाड़ियां खड़ी, आपने कहा कि ट्रकें खड़ी हैं पुलिस वालों की, उसके भी तो बोल तो दिया। मैं तो कह रहा हूँ ऑडिट लगाओ ना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ी हो या स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ी हो, सब पे ऑडिट लगाओ।
सब पे ऑडिट लगाओ, और ऑडिट लगाने के बाद देखो कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां चल रही हैं या नेताओं के अंडर में चल रही हैं, मैं नेता नहीं कहूंगा, मैं तो इनको चोर कहूंगा। सफेद कुर्ता पजामा पहन के घूमने वाले चोर हैं ये। आपको नहीं कह रहा मैं, आपने लाइनदार पहन रखा है। केजरीवाल जी तो मफलर बांधते हैं। अरे मैडम जी, मफलर तो रिक्शा चलाने वाला भी बांधता है, पर वो बेचारा ईमानदार तो रहता है, मेहनत करके तो खाता है। ये तो अपने बच्चों की कसम खा करके भी पब्लिक को लूट रहा है ये बंदा। कौन लूट रहा है? केजरीवाल। अंगोछा तो आप नहीं बांध रहा, मेरे को लगता है आप भी उसी के भाई बंदो। उसका भाई होता तो यहाँ थोड़ी खड़ा होता, उसके साथ हो सकता है आप ही को भेजा उसने बंदे ने। देख लो मध्य प्रदेश में घूम रहा है कितना। अरे तो घूम नहीं रहा, वो भगोड़ा है यहाँ से। ईडी ने छापा मारा तो भग गया यहाँ से। सुनिए, केजरीवाल डर गए क्या? मैडम, भागौड़े आदमी को डरा हुआ नहीं कहते, उसको भगोड़ा कहते हैं। खुल के कहो, भगोड़ा है वो यहाँ से दिल्ली से। अगर उसमें हिम्मत होता, मैं साहूकार हूँ, अगर कोई सरकार मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है तो मैं साफ सीधी बात है उस इल्ज़ाम को चैलेंज करूँगा कोर्ट में जा करके, अगर मैं सही हूँ तो। और अगर मैं सही नहीं हूँ और मैं चोर हूँ तो साफ सीधी बात है, मेरे को भागना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो ड्राइवर्स हैं उनके खुशी के लिए क्या किया, उनके लिए क्या किया केजरीवाल? केजरीवाल ने किया एक ऑटो पास होने के लिए। जिन ऑटो ड्राइवरों ने गाड़ी को केजरीवाल को सीएम बनाया, उस ऑटो को ही पास करने में 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है दिल्ली की अथॉरिटी के अंदर। दिल्ली की अथॉरिटी में उसी गाड़ी को पास करवाने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और कमर्शियल गाड़ी, डीजल की गाड़ी पास करवाना है, उसमें 5-7 हज़ार रुपये खर्चा आता है दलाल को देने के बाद। और अगर जिस कह रहा था ना दलाली सिस्टम को ख़त्म करेंगे, तो केजरीवाल से कहो पहले दलाली सिस्टम खत्म कर दे और डीजल की गाड़ियाँ बिकवाना दिल्ली में बंद कर दे। बस। क्यों नाराज है इतना केजरीवाल से? मैडम, हमारे से नाराज है केजरीवाल। उसको सबसे आसान मुर्गी दिखाई दे रहे हैं ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का पैसा ड्राइवर रोड पे घूमता है, ट्रांसपोर्टर का पैसा रोड पे घूमता है और ड्राइवर उसको घुमाता है। ट्रांसपोर्टरों का गला दबेगा तो ड्राइवर अपने आप मर जाएगा। ये भी तो देखो ना। तो कहीं ना कहीं करके साफ सीधी बात है, ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर मर रहा है। खुश नहीं है? नहीं है, हम बिल्कुल खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो महंगा मार कौन रहा है ये बताओ? केजरीवाल मार रहा है। आप केजरीवाल नहीं, आप सुनो मेरी बात, पहले समझो। हाँ समझे। 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट किसने लाया? वो लाया, मुझे नहीं मतलब है। सुनो तो सही। मैं ड्राइवर आदमी हूँ सर, मैं राजनीति करने नहीं आया यहाँ पे। हाँ बात करो आप। सुनो। बताओ आप। सुनो, 2019 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। सुनिए मेरी बात, आप ही की बात कर रहा हूँ पहले। सुन लीजिए, जवाब दो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दो पूछो आप। जो 100 रुपए की चालान थी उसको 10-10 हज़ार बढ़िया था, वो तब सही था। वो लिमिट में तो चल रहे थे लोग, लिमिट में चल रहे थे। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने से पहले सोचते थे 10 बार। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, उसके पीछे क्या तथ्य दिया गया था आपको पता है? हेलो सर, अरे सुनो तो सही, उसके पीछे तथ्य क्या दिया गया था? लोग क्या नाम है, एक्सीडेंट कम होगी, लोग कम मरेंगे। अरे सुनो तो सही, लोग कम मरेंगे। भारत में रोड एक्सीडेंट के मामले में अव्वल नंबर पे चल रही थी। 1 लाख लोग हर साल मर रहे थे। सर जी मेरा ये काम नहीं, आप मुद्दे को भटकाओ मत। हेलो सर, मुद्दे को भटकाओ मत। मुद्दा ये है कि हमारी गाड़ियां दिल्ली में बंद हो चुकी हैं। मुद्दे को भड़काओ मत आप, मुद्दे को मत घुमाओ आप। मुझे नहीं पता आप कौन है, पर आप मुद्दे को घुमा रहे हैं। आप रोड पे घुमा रहे हो आप। अरे ये मेरा राजनीति यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके यहाँ बोल रहे। पेट में मेरे लात पड़ रही है, पेट में लात मेरे पड़ रही है। मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरे पेट पे लात मर रही है और मेरे द्वारा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर पे लात मर रही है। और ट्रांसपोर्टर मरेगा तो मैं भी मरूंगा। किस पे? ट्रांसपोर्टर मरेगा तो मैं भी मरूंगा। जड़ कहाँ पे है? केजरीवाल है इसकी जड़, इसका साले का टेटुआ दबा दो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञाता है, ज्ञाता नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने मुद्दा भटका रहे हो। आप देख सकते हैं आप गाड़ी चलाते हो सर, मैं वकील नहीं हूँ। हाँ मैं तभी कह रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, उस जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं कानून मंत्री नहीं हूँ। मैं अगर मैं कानून मंत्री होता ना तब सुप्रीम कोर्ट का गला दबा चुका मत करो फिर, नहीं पता है तो सुप्रीम कोर्ट का गला दबा चुका था कि हमारी गाड़ी से धुआं क्यों निकल रहा है। नहीं पता तो अभी